अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, इट इज़ द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी। So last time we had done MCQs regarding work and power. Now we are going to do MCQs about energy. एनर्जी से रिलेटेड MCQs कर रहे हैं, ठीक है। तो MCQ नंबर 1 है, a body of mass m at a height h has energy equal to mgh when it is allowed to fall. Its energy at the midpoint of its motion is. हाँ, देखें, हमारे पास सपोज अगर ये है ग्राउंड, ये जमीन है और दिस इज अ पर्टिकुलर हाइट h। क्वेश्चन ये है कि अगर बॉडी हाइट h पर है तो इसकी एनर्जी कितनी है, mgh। और आपको पता है जब ये बॉडी नीचे आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी है, मिड पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी है। शाबाश, एनीबॉडी ऑफ यू, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें mgh/2 लिखते हैं। तो mgh/2 का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh/2। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लफ्ज नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है एनर्जी। आप लोग देखिए, हैज एनर्जी इक्वल टू, तो आपको पता है एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज कंजर्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है सपोज 50 जॉल, जब ये बॉडी इधर आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी अटेन हो जाती है, 25 जूल। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आता है, 25 जूल। आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करें यहाँ पर तो इट विल रिमेन द सेम, इट विल बी द सेम 50 जूल। Before hitting the ground, the potential energy will be 0, kinetic energy will be 50 joule. तो total energy will be 50 joule। इसका मतलब है टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, mgh। यहाँ पर कितनी है, mgh। यहाँ पर कितनी है, mgh। mgh पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इधर अगर आप टोटल की बात करते हैं तो 0 प्लस mgh। आप इधर हाफ काइनेटिक है, हाफ पोटेंशियल है। देखिए, हाफ काइनेटिक है, जो हाफ काइनेटिक है ना दैट इज mgh/2, और जो हाफ पोटेंशियल है mgh/2, दोनों को ऐड करो, यहाँ पर टोटल एनर्जी mgh। यहाँ पर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh which is the gain in kinetic energy, and the before hitting here the kinetic energy is 0, तो 0 plus mgh, तो टोटल एनर्जी remains constant। फिर से देखो, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हैज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक ना। तो और फिर इधर लेके देखिए, इधर लिखा है इट्स एनर्जी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल लफ्ज नहीं है, इट्स एनर्जी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स मोशन एस। तो पोटेंशियल लफ्ज नहीं लिखा है। अब अगर इधर फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल लफ्ज लिखा होता तो फिर यहाँ पर एनर्जी कितनी होती, mgh/2। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लफ्ज लिखा होता तो फिर भी mgh/2। यहाँ पर लिखा है एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी है, mgh/2 प्लस mgh/2 इज इक्वल टू mgh। तो याद रखिए सही ऑप्शन है सी। अच्छा, MCQ नंबर 2, शाबाश, बार बार पढ़ो। लिखा है a mass of 19.6 kg is allowed to move
through a frictionless inclined plane 19.6 meter high. The velocity of the mass at the bottom is velocity of the mass at the bottom. So look at, for example, ये हमारे पास है inclined plane. Inclined plane का मतलब है a plane which makes a particular angle with the horizontal such that theta is greater than 0 and less than 90. अगर थीटा जो है वो 0 से ज्यादा है और 90 से कम है उसे इंक्लाइन कहते हैं. लुक एट, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेन. आप मुझे ये बताएं ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0. अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल बना रही है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन. और अगर ये 90 का बना रही है तो फिर इसे कहते हैं वर्टिकल प्लेन. लेकिन ये एंगल अगर 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, मसलन 30 है, 60 है, 45 है, वट एवर, 90 से कम और 0 से ज्यादा, तो फिर सच अ प्लेन इज सेड टू बी इंक्लाइंड प्लेन. तो क्वेश्चन ये है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल हमें गिवन नहीं है और यहाँ पर एक बॉडी है. दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी हैविंग मास m और ये मेस हमें गिवन है 19.6 kg. कहते हैं कि अगर आप ये फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल इसमें फ्रिक्शन नहीं है, अगर आप इसे एलो करें, मूव करें, तो आपको पता है ये मेस, ठीक है ना, इस टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मेस एट द बॉटम. बॉटम पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें. शाबाश. तो आप मुझे ये बताएं कौन सा कंसेप्ट यूज करें, ये एनर्जी वाला पोर्शन है, कौन सा कंसेप्ट यूज करें? एनीबॉडी ऑफ यू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. शाबाश, वेरी गुड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप मुझे ये बताएं यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल, बिकॉज दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h और ये हाइट है 19.6 मीटर. तो यहां पर टोटल एनर्जी है mgh एंड पोटेंशियल भी mgh है. जब ये बॉडी नीचे आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड. ठीक है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन. तो आई स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि gain in kinetic energy at the bottom is equal to loss in kinetic energy. Okay, this is the gain in kinetic energy at the bottom and this is the loss in potential energy at the bottom. So gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. What is this? Law of conservation of energy. इधर देखो, ये मेस के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा v स्क्वायर, ये 2 अगर इधर आ जाए तो दिस विल बिकम 2gh. और अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द mass or body at the bottom of the inclined plane. अब मसलन एक ऑप्शन में अगर ये भी लिखा है 2gh तो फिर बोथ a and b, b and c, फला फला वगैरह, इसमें वैल्यूज पुट करो. लुक एट, दिस इज 2, g का वैल्यू है 9.8 और h हमें गिवन है 19.6 अंडर द रूट. याद रखिए एमडीकेट में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. तो बाज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दे आर फेलिंग. स्क्वायर रूट जो है वो नहीं ले सकते. तो आप इस तरह करें, देखें आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो इससे 19.6 आ जाएगा और ये भी 19.6 है. 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 19.6, तो 8 आप इससे बाहर ले लें. ठीक है, ये 2 है ना, एक बाहर ले लें तो देखिए 19, दिस विल बी 19.6 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही.
अंडरस्टैंड? जिस तरह आप लोग कहते हैं, ओके, आप कहते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इससे एक्स आता है। और अगर आप इसे इस तरह लेके एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, योर स्कूल लेवल, सो दिस इज स्क्वायर रूट, इससे एक एक्स बाहर ले जाएं तो फिर भी यू आर गेटिंग द सेम एक्स। ठीक है? अच्छा देखिए, MCQ नंबर 3 है कि अ बुलेट फायर्ड इनटू अ टारगेट, टारगेट जो भी है, फॉरगेट अबाउट दैट, loses half of its velocity after penetrating 25 सेंटीमीटर। यानी जब बुलेट की वेलोसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये कितना पेनेट्रेट करती है? 25 सेंटीमीटर इनसाइड द टारगेट। क्वेश्चन ये कि हाउ मच विल इट फर्दर पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 25 सेंटीमीटर के बाद ये फर्दर मजीद कितना पेनेट्रेट करेगी, यानी वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। तो ये एमसीक्यू थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये वो जो उन एमसीक्यूज के परसेंटेज में आता है जो थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है? बहरहाल देखें, अगर ये हमारे पास टारगेट है, दिस इज अ पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है, जो भी है, वुड है, सैंड है, ठीक है, मड है, जो भी है, दिस इज अ टारगेट। देखिए यहां से अगर आप यहां से बुलेट को क्या कर रहे हैं? फायर। अगर आप यहां से बुलेट को फायर कर रहे हैं तो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज सपोज दिस इज वी। शाबाश। अब ये बुलेट टारगेट के अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। एमसीक्यू में कहते हैं कि जब ये सपोज S1 डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कवर करती है तो बुलेट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ v/2। इनिशियल वेलोसिटी अगर v है, हमें गिवन नहीं है, तो आई सपोज दिस इज v, द फाइनल वेलोसिटी इज हाफ। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि इसके बाद ये बुलेट इस टारगेट के अंदर कितना पेनिट्रेट करेगी। तो पेनिट्रेट का मतलब है कि यहां पर स्टॉप करेगी, तो ऑटोमेटिकली इस बुलेट की यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। ये हमने कैलकुलेट करना है, S2 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है? S1 25 सेंटीमीटर है, वी हैव टू कैलकुलेट S2। इनिशियल वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी हाफ है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि टारगेट के अंदर जाकर बुलेट स्टॉप करेगी। इज इट? तो गौर से देखो, वी आर इंटरेस्टेड इन S2। हमारे पास अगर आप S2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, इधर देखिए, S2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल v/2 है। इस डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये v/2 इस डिस्टेंस के लिए फाइनल है, लेकिन इसके लिए इनिशियल है, और इसके लिए फाइनल v है, vf है, vf इज 0। तो देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vf 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v/2 है, वी आर इंटरेस्टेड इन S2। तो हमारे पास एक फार्मूला है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेड माइनस vi स्क्वेड। आई विल राइट हियर S1। देखिए vf 0 है, सो फॉरगेट अबाउट दिस, vf इज इक्वल टू 0, और हमने S1 कैलकुलेट करना है, तो ये 2a नीचे आ जाए तो दिस इज vi स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज vi? देखिए व्हाट इज vi? दिस vi इज v/2। तो अगर आप इसकी जगह v/2 पुट करें, v/2 का स्क्वायर ले ले तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वो 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8a। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। एनी कंफ्यूजन? हमारा टारगेट क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन S सॉरी दिस इज S2, ये S2 करें, आई एम सॉरी,
ये S2 हमने कैलकुलेट करना है, तो दिस इज S2। तो हमारा टारगेट है S2। अब क्वेश्चन ये कि इधर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ए नहीं है, तो असल में डिसेलरेशन है, बिकॉज टारगेट इसको डिसेलरेट कर रहा है। तो अब हम ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2a_s1 इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो यह आ जाएगा 2a_s1 इज इक्वल टू व्हाट इज vf फॉर दिस डिस्टेंस, v/2। तो इधर लेके v² डिवाइडेड बाय 4, और व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज v, तो v²। इसका एलसीएम ले ले तो 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा v², इधर आ जाएगा 4v²। तो इफ यू अंडरस्टैंड, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा -3v²/4, where this negative sign shows a deceleration, this negative sign shows deceleration। और ये डिसेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करें, ये अगर नीचे आ जाए तो आई विल राइट -3v² डिवाइडेड बाय, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो 8, और ये S1 भी नीचे आ जाएगा, तो दिस इज एक्सेलरेशन। आप ऐसा करें, एक्सेलरेशन का ये वैल्यू यानी डिसेलरेशन का ये वैल्यू इधर पुट करें, ए का ये वैल्यू इधर पुट करें, शाबाश। तो हमारे पास आ जाएगा S2 इज इक्वल टू -v² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, और ए की जगह लिखो -3v² डिवाइडेड बाय 8s1। ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल, और ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल, और ये v² के साथ कैंसिल। या अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इसे उल्टा करें, तो 8s1 बाय -3v², तो कैंसिलेशन टेक्स प्लेस, इधर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा 3, और ये S1 इधर आ जाएगा, तो आई विल राइट S1/3। तो S2 कितना आ जाएगा, व्हाट इज S1, 25 सेंटीमीटर, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। 25 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 8.3 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, MCQ नंबर 4, दिस इज अ सिंपल MCQ, ठीक है, सिंपल है, लेकिन 2013 में आया है। इफ द स्पीड एट विच अ कार इज ट्रेवलिंग इज ट्रिपल्ड। सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी बॉडी के स्पीड को ट्रिपल करें या वेलोसिटी को ट्रिपल करें, तो बाय विच फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। आप मुझे ये बताएं, अगर स्पीड आप ट्रिपल करें, ट्रिपल, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बाकी सोल्यूशन की जरूरत नहीं। अगर आप स्पीड डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, आप इसे ट्रिपल करें 9 टाइम्स, आप इसे 4v करें 16 टाइम्स। if the speed is for example 5 times increased, so the kinetic energy will increase 25 times। अगर आप इसे 6v करें 36 times and so on, okay। शाबाश। MCQ number 5, this is a very special MCQ कि if the escape velocity of a football at the surface of the earth is 2.11 10 raised to power 3 meter per second। अब ये इधर फुटबॉल लिखा है, वॉलीबॉल लिखा है, इधर फॉर एग्जाम्पल एनी बॉडी, ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। देन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर फुटबॉल की एस्केप वेलोसिटी इतनी है तो इलेक्ट्रॉन की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखें, एस्केप, गौर से देखो, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है कि अगर ये हमारे पास है जमीन, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर है, और यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, इसका मेस है m। इस बॉडी की जो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी जमीन के सरफेस पर पड़ी है तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। mgh के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये फार्मूला रिलेटिव फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, with respect to the tabletop, with respect to Elmera, with respect to flan, with respect to flan, you are going to apply this formula। एक हमारे पास absolute formula है, तो according to that formula the potential energy, absolute gravitational potential energy है minus g mass of the body, mass of the earth divided by this distance which is re। याद रखें अगर ये आर ई स्क्वेयर है तो फिर इसका मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर इधर स्क्वेयर नहीं है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एस्केप इट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। एस्केप लफ्ज का मतलब है बच जाना, भाग जाना, निकल जाना, ठीक है ना। देखिए कभी कभार अखबार में आ जाते हैं कि टू थीव्स वर एस्केप्ड फ्रॉम पुलिस, दो चोर पुलिस से भाग गए, भाग के निकल गए। तो याद रखिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि इस बॉडी को हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी सप्लाई करें, मिनिमम, मैक्सिमम ना, मिनिमम कितनी वेलोसिटी सप्लाई करें कि बस ये इधर आ जाए, यानी जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो बाहर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि अगर आप इतनी एनर्जी इस बॉडी को एज इट्स काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करें तो बॉडी जो है वो एस्केप करेगी। आप अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें और कैलकुलेशन करें, मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एनर्जी। कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन पर खत्म हो जाते हैं, तो जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, ये कैंसिल करो और फिर इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यहां से आप एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो 2g mass ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई, सही है, ठीक है। और अंडर द रूट एस्केप वेलोसिटी का एक ये फार्मूला है, यू विल हैव टू रिमेंबर। और गौर से देखो एस्केप वेलोसिटी, अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में मेस ऑफ द बॉडी नहीं है, मेस ऑफ द अर्थ है, मेस ऑफ द प्लेनेट है। इसी वजह से एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मेस पर डिपेंड नहीं करती। आप लोग इलेक्ट्रॉन को एस्केप करना चाहते हैं और आप किसी फुटबॉल को एस्केप करना चाहते हैं, आप किसी हाथी संडार को एस्केप करना चाहते हैं, डजंट मैटर। एस्केप वेलोसिटी तमाम बॉडीज के लिए क्या है, सेम। एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मेस पर डिपेंड नहीं करती, क्लियर। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। अगर आप यहां से v कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाय m। गौर से देखो अगर किसी बॉडी का मेस ज्यादा है तो ज्यादा मेस का मतलब है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और अगर मेस कम है तो कम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखिए किसी बॉडी का मेस कम है तो आप इसे कम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करें तो वो एस्केप करेगी, और अगर मेस ज्यादा है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करें तो वो एस्केप करेगी। तो देखिए मैथमेटिक्स बता रही कि ज्यादा बाय ज्यादा और कम बाय कम रिमेन्स कांस्टेंट। एस्केप वेलोसिटी मेस पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज अनदर एमसीक्यू, स्पेशल एमसीक्यू। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, क्लियर। लेकिन याद रखें अगर कोई बॉडी जमीन के सरफेस पर पड़ी है तो जमीन इसे अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स विच इज इक्वल टू इट्स वेट, और ये फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वेयर।
और ये वेट कितना है mg, ये मेस के साथ कैंसिल करो, तो इसका मतलब है g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। अगर आप यहां से जी एम ई कैलकुलेट करें तो दिस इज जी आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करें तो एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला है टू जी एम ई की जगह लिखो, क्या लिखूं, जी आर ई स्क्वायर, और नीचे क्या है आर ई, एक आर ई इसके साथ कैंसिल करो तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी टू जी आर ई। देखिए बॉडी का जो मेस है वो न इस इक्वेशन में है और न इसमें। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस एस्केप वेलोसिटी, मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है और ऑप्शन बी में ये लिखा है तो बोथ ए, ठीक है। दिस इज अनदर एमसीक्यू। नाउ वी आर कमिंग टू द रियल एमसीक्यू। एमसीक्यू ये है कि इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ फुटबॉल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 2.11 10 raised to power 3 meter per second, then what will be the escape velocity for an electron? तो सेम, क्योंकि escape velocity मेस पर डिपेंड नहीं करती, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। जो escape velocity फुटबॉल के लिए है वो escape velocity इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही। अच्छा देखिए एमसीक्यू नंबर 6, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। कहते हैं द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वॉट डिवाइस इन 1 आवर। अगर 40 वॉट डिवाइस है, 40 वॉट डिवाइस का मतलब है सपोज अगर 40 वॉट बल्ब है तो 40 वॉट बल्ब का मतलब ये कि ये बल्ब एक सेकंड में 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सपोज डिसिपेशन का मतलब है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मसलन एक बल्ब है 40 वॉट, तो 40 वॉट बल्ब का मतलब ये है कि ये एक सेकंड में 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में डिसिपेट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये कि द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वॉट डिवाइस, ठीक है, इन 1 आवर इज, तो हमें क्या गिवन है, पावर और टाइम, एंड वी आर गोइंग टू डिटरमिन एनर्जी। कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, पावर वाला। देखिए पावर वाला फार्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, तो W इज इक्वल टू पी टी। W का मतलब है यहाँ पर एनर्जी, तो आई कैन राइट द पावर इज 40 वॉट एंड दिस टाइम इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड्स, ये यूनिट है वॉट और टाइम का है सेकंड, ठीक है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 0 0 और एक ये 0 एंड 4 6 आर 24, 4 3 आर 12 और 2, तो 14 इज इक्वल टू वॉट, सॉरी एनर्जी। व्हाट इज वॉट इनटू सेकंड, वॉट इनटू सेकंड का मतलब है जूल, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो पावर का यूनिट है वॉट, वर्क या एनर्जी का यूनिट है जूल, टाइम का है सेकंड, तो इसका मतलब है जूल बराबर है वॉट इनटू सेकंड, ठीक है। तो वॉट इनटू सेकंड की जगह मैंने लिखा जूल। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी, ऑप्शन सी सही। अच्छा देखें इससे पहले जो एस्केप वेलोसिटी का एमसीक्यू हमने किया, तो एस्केप वेलोसिटी सिलेबस में नहीं है, वो मुझे पता था, लेकिन एस्केप वेलोसिटी चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसी वजह से मैंने एक एमसीक्यू का टच दिया ताकि आपको कर पता हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिस इज ओवर, और कल से वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।